ओम शांति। भाइयों बहनों, आज आप सबके मध्य एक नन्ही प्यारी ब्रह्मा कुमारी बाबा की बच्ची वो हमारे साथ उपस्थित है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबा कई बार हम सबको कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे चलकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी ज्ञान सुनाने के निमित्त बन जाएंगे। और वैसे भी दुनिया में भाई बहनों, छोटे बच्चों को सदैव देव तुल्य माना जाता है, देवता समान माना जाता है। और उसमें भी अगर कोई बच्चा बाबा की ज्ञान में चलने वाला हो तो जैसे सोने में सुहागा बन जाता है। इसी कड़ी में आज हमारे मध्य बेंगलोर से एक छोटी कुमारी रूहानी उपस्थित है। सर्वप्रथम उनका अनुभव तो हम सुनेंगे ही, लेकिन आप सबके तरफ से आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। रूहानी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। ओम शांति। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ रूहानी, आपकी उम्र कितनी है? मैं अभी 8 पे लगी हूँ और हाँ। 2 तारीख को मेरा बर्थडे था, 2 तारीख को बर्थडे था, दिसंबर। 8 लग गई है। अच्छा, अभी लगी हूँ। तो 7 कंप्लीट हो गया, हम्म, 8वां चालू हो गया। हम्म, तो ये तो आपका शरीर की आयु कि 7 कंप्लीट और 8 चालू। हम्म। और आप ज्ञान में कितने समय से हो? मैं तो बचपन से ही हूँ। बचपन से ज्ञान में है। देखिए हाँ, भाई बहनों, बचपन से मना जैसे आपका जन्म हुआ तब से? हाँ, तब अच्छा। से ही और मान आपके लो। मम्मी पापा वो लोग भी ज्ञान में? सभी ज्ञान में है, सभी ज्ञान दादी में। दादा अच्छा। सब। कौन कौन है परिवार में? सभी है, हाँ, दादा दादी 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 मम्मी मम्मी पापा। पापा अच्छा बुआ जी। सभी। और आप कितने भाई बहन हो? मैं तो अकेली हूँ। हम्म। बाबा को कभी भाई बना लेती हूँ, कभी हम्म। बहन बना लेती हूँ, अच्छा। कभी दोस्त बना लेती हूँ। अच्छा, हाँ, तो जो बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध से मुझे याद करो, हाँ। तो मैं ऐसे। कभी कभी चलते फिरते भी बाबा को याद रखती हूँ। अच्छा। मतलब पूछती हूँ क्वेश्चन वोश्चन तो बाबा उसका जवाब देता है। अच्छा, तो बाबा से क्वेश्चन भी पूछती है और बाबा का जवाब भी मिलता है। हाँ, तो मैं थोड़ा बचपन की बातें आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत अब छोटी रही होंगे, आपके माँ बाप ज्ञान में चलने लग गए थे, तो जब वो लोग योग करते थे या वो लोग जब ज्ञान में सुनते थे, तो आपके मन में, अभी तो आप छोटी हो वैसे भी, लेकिन उस समय आप अपने मम्मी पापा से क्या बात करती थी? वो मैं बात तो नहीं कर पाती थी, हाँ। छोटी थी। हाँ। बट मुझे लगता था बाबा, मतलब ऐसा लगता था मैं पिछले जन्म की आत्मा हूँ। हम्म। बट अच्छा। ये नहीं पता कौन सी हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने घर वालों को, माँ बाप को कहते थे कि आंखें खुली करके योग करना है और बाबा को याद करना है। ये सब संकल्प कब आता था? मतलब जैसे योग के समय जब हाँ। योग करते थे जब भी बोलती थी। अच्छा, उस समय बोलती थी। वैसे भी बोलती थी। हाँ, तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि देखो, बाल्यकाल से ही जैसे जन्म हुआ तब से बाबा के ज्ञान को पहचान लिए, बाबा के ज्ञान को जान लिए। और इस समय भी आपका जीवन कितना छोटेपन से ही आपको ये बाबा का ज्ञान अच्छा लगने लग जाता है। तो एक सुंदर माहौल आपको मिला हुआ है घर में, परिवार में। और मुझे इतना अच्छा माहौल मिला है हाँ। मधुबन में। हम्म। कभी भी ऐसा माहौल नहीं मिला होगा कभी मुझे। भी नहीं मिला होगा। यहाँ पे इतनी शांति है, पीस है, जी। इतना कुछ है। जी, तो आप मधुबन कितने और बार आई हो? बाबा हाँ। भरपूर लगते हैं क्या हमेशा। लगते हैं? भरपूर लगते हैं भरपूर मुझे। लगते हैं। देखिए भाई बहनों, छोटी भरपूर है लगते लेकिन इसको सब कुछ भरपूर लगता है, जैसे आत्मा हैं। तृप्त है। मधुबन कितने बार आई हो आप? मैं 4 बारी। 4 बारी मधुबन आई हो। तो अभी तो आपको 7 साल पूरा हो रहा है। उसके पहले आप मतलब जब पहली बार जब आई थी कितनी उम्र थी आपकी? वो तो मुझे पता नहीं था, जब हाँ, मैं छोटी थी ना। बहुत छोटी थी। मतलब जब 1 साल की भी नहीं हुई थी जब आई थी। ओ, पहली बार जब आई थी तो 1 साल की थी तभी आ गई थी। मतलब 1 साल की भी नहीं हुई थी। तभी आ गई थे बाबा के घर में। तो इतना आपको मतलब बाबा के घर में, तो जैसे हर बार आपको बाबा घर आती हो, आप शांति बनाती हो, पांडव बनाती हो, ज्ञान सुनाती हो, आ, जिससे सब जगह आप चक्कर लगाती हो, आपको कभी ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है रूहानी, आपको कैसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ? ऐसा कभी मन में आता है? हाँ, हाँ, बहुत बार आ चुका है। हम्म। जैसे ही मैंने मधुबन को, मतलब जैसे मैं मधुबन के अंदर एंट्री की थी, जब हम्म। थोड़ी बड़ी हुई थी, हम्म। तो ऐसा लगा था मैंने इस माउंट आबू को, हम्म। मतलब ब्रह्मा बाबा को देखा है यहाँ पर। अच्छा। हम्म, अच्छा, ऐसा लगता था। हाँ, मना बाबा के घर आने के बाद भी आपको ऐसा लगता था कि मैं ब्रह्मा बाबा को हाँ, पहले। अभी भी लगता है मुझे। हाँ। हम्म। क्या मैं अभी भी यहाँ पर आई हूँ?
अच्छा, हम्म। तो आप देखो भाई बहनों कितनी सुंदर बात है, इनके मन में विचार आता है कि मैं पिछले जन्म में भी ब्रह्मा बाबा के साथ रही हूँ। कभी आपने कराची का, हैदराबाद, सिंध हैदराबाद का वो सब फोटो देखते होंगे जो बाबा हाँ, दादी। देखा है। ऐसा लगता हाँ। था मैं वहां पर मतलब कुछ सुनती थी, वहां हम्म। पर गई हूँ, हम्म। सुनती थी। हम्म। ऐसा फील हुआ है, मतलब हाँ। फील अंदर से फील हुआ है। अच्छा, तो ऐसे अंदर से फील हुआ है कि बाबा के साथ आप सिंध हैदराबाद में भी और कराची में भी वहाँ जो पार्ट चला बाबा का, उसमें भी आपने वहाँ पार्ट हाँ, बजाया है, ऐसा वहाँ रहे। मतलब हम्म, फील हो रहा है। फील हो रहा है। मैं कौन सी दादी थी, मतलब मैं दादी थी बट अच्छा। फील हो रहा है। अच्छा। हम्म, लेकिन अभी ये पता नहीं कौन सी दादी थी, हाँ लेकिन वो इनमें तो, दादी थी इतना जन्म। हाँ ये पता है। बहुत भाग्यवान है भाई बहनों, देखो पिछले जन्म में दादी, बाबा के साथ रहने वाली दादी, और इस जन्म में ये छोटी सी रूहानी। नाम भी कितनी सुंदर है। मैं मेरे मन में आ और रहा था। मेरा पूरा नाम भी शिव की रूहानी है। घर पे रूह बुलाते हैं, हाँ, नहीं तो शिविका बुलाते हैं। शिविका। हाँ। अच्छा, नहीं तो रूह बोलते हैं, और वैसे प्यार से। रूहानी। अच्छा। बाहर मतलब पूरे नाम से रूहानी बोलते हैं। हम्म। छोटे नाम से रूह, नहीं तो अच्छा, शिविका बुलाते तो हैं। कुल मिलाकर के बाबा से संबंधित सारी ये बातें हैं। जो रूहानी, शिविका, हाँ। शिव की रूहानी, ये हम्म। सब जो भी नाम रखा है ना, हाँ। वो सब बाबा ने रखा है। अच्छा, बाबा ने रखा है, हम्म। वाह। तो बाबा ने कितनी सुंदर आपके नाम रखे हैं, रूहानी। हम्म। अच्छा, मैं जैसे आप मधुबन अभी आई हो, अभी तो ज्ञान सर में आप हम्म। सेवा में हो। हम्म। आप पहली बार आए तो भी आप तीनों जगह चक्कर लगाए होंगे, हम्म। पांडव वन भी गए होंगे। हम्म। पांडव वन में जो चार धाम हैं, हम्म। बाबा का कमरा, झोपड़ी, हम्म। हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, आपको कहाँ बार बार जाने का मन करता है और कहाँ ज्यादा अच्छा लगता मतलब है? वो मुझे खींचता है, हाँ। वो सबसे ज्यादा खींचता है शांति स्तंभ। अच्छा, हम्म। तो वहां जाकर के कभी क्या फीलिंग होती है? ऐसा लगता था बाबा खुद आकर हम्म। मुझे वरदान दे के गए हैं। अच्छा, हम्म। तो ये शांति स्तंभ में इनको फील होता है। देखो भाई बहनों, 7 साल की। कभी कभी हाँ, शांति स्तंभ को वतन में मेंशन करती हूँ। वतन में भी मर्ज कर लेते हो, हम्म। सूक्ष्म वतन में, हाँ। कि वहां शांति स्तंभ की अनुभूति अगर होती। कहीं और होती हूँ, मतलब जा नहीं पाती, हाँ। तो अगर स्कूल की छुट्टियां नहीं होती, जब हम्म। योग करती हूँ तो हम्म। जाती हूँ वतन, वतन में इमेजिन कर लेती हूँ वहाँ पे शांति धाम है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। देखो योग का कितना सुंदर ज्ञान है इनको छोटी बच्ची को, कि जैसे घर में है या स्कूल से आई है, टाइम है, तो शांति स्तंभ को वतन में इमर्ज कर लेती है। तो ये सब ज्ञान आपको, अभी छोटी हो आप तो, हम तो देखते हैं बड़े बड़े को अंदर भी इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार से आपको गॉड गिफ्ट आपको समझते हो, ऐसा मन में आता है कि मुझे गॉड गिफ्ट है, कि आत्मा का। मतलब मुझे, मतलब हम्म। सिर्फ मैं ही खुद को नहीं समझती, सिर्फ मैं ही गॉड गिफ्ट हूँ। हम्म। मैं दूसरों को भी समझती हूँ, सभी हाँ। बाबा की गॉड गिफ्ट है। अच्छा। जो नॉन बीके वो भी गॉड गिफ्ट है, क्योंकि अच्छा। बाबा के जो बच्चे सभी तो है, नॉन हाँ, बीके, बीके, सभी बाबा भगवान के के बच्चे बच्चे हैं ना। हैं। जी 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 भगवान जी। के बच्चे तो सभी है। सभी हैं, लेकिन जो जो ओम शांति में जुड़ गए हैं, हम्म। वो लोग जो है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। हम्म। लेकिन वैसे दुनिया में सभी लोग हैं। हाँ वैसे मतलब जो हाँ। ब्रह्मा कुमारी, हाँ। तो बाबा उनको थोड़ा प्यार ज्यादा कर सकते हैं। जी 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 थोड़ा जी। सा प्यार, क्योंकि उनके प्रसाद पे चलते हैं ना। हाँ हाँ। उनका सात्विक भोजन खाते जी। हैं, ये हम्म। सब खाते हैं। हम्म। बाहर बाहर का ज्यादा मानते नहीं है, हाँ। उनका फॉलो करते हैं, इसलिए हम्म। बाबा थोड़ा ज्यादा करते हैं, थोड़ा बहुत सा अच्छे, वो मतलब ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा करते हैं, वैसे तो सबको बराबर सबको प्यार करते करते हैं। हैं। अच्छा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ रहा हूँ रूहानी, कि जैसे हमारा जो बाबा के ज्ञान का दिनचर्या है सुबह उठने का, तो अभी तो आप छोटी हो, यहाँ मौसम ठंडा भी है, लेकिन आप वैसे तो मैं आत्मा हूँ, तो ठंड कैसे लगेगी? अच्छा जब मैं ज्योति देखिए। स्वरूप हूँ, ये हाँ। शरीर किसका बना है? 5 तत्वों का। तो हाँ, 5 तत्वों का बना है, तो उसमें ठंड थोड़ी ना लगेगी। देखिए तो हम आत्मा है, आत्मा का वो है ना, मतलब ना उसको कोई जला सकता है, ना हाँ कुछ कर सकता है, ना हाँ। अग्नि में जला, ना ही वो डूब सकती है, कुछ नहीं हम्म। हो सकता उससे। अच्छा, तो इसलिए आत्मा को तो ठंडी लगनी चाहिए चाहिए। नहीं, अगर ऐसा अनुभव करेंगे हाँ। तो ना सर्दी होगी ना कुछ होगा। हाँ, देखिए अभी मैं बताना चाहता हूँ रूहानी, हमारे यहाँ जो सेवाधारी माताएं हैं ना, हम्म। वो कई बार बोलती है भैया बहुत ठंडी है, लेकिन उनको आपसे सीखना चाहिए कि शरीर समझेंगे तब ठंडी लगेगी। अगर फिर भी माताएं जो होती है फिर हाँ, भी जाती है, ठंड लगती है फिर भी जाती है। सेवा करती है। तो हाँ। बाबा
आगे किसको रखते हैं, माताओं को ना। हाँ, माताओं को रखते हैं। भाई तो सर्दी लगती है फिर भी जाते हैं, चलिए। ऐसे माताओं को अगर सर्दी लगती है फिर से जाते हैं, तो कितनी हाँ, इम्पोर्टेंट की बात है बहुत ना। बहुत बहुत बड़ी बात है। हम्म। देखो माताओं का, देखो भाई बहनों, हमारी माताएं खास खुश हो जाओ हमारी रूहानी से, कितना माताओं का पक्ष ले रही। देखियो माताओं ना जी, माताओं को बाबा ने आगे रखा है ना, हम्म। माताओं को कलश दिया है बाबा ने। हाँ, हाँ, तो इसलिए माताएं बहुत भाग्यवान हैं। बहुत तो भाग्यवान। आप सुबह कितने बजे उठ जाती हो? मैं जब बाबा उठाते जब उठ जाती हूँ। अगर 2 बजे उठा दे तो 2 बजे उठ जाती हो? हाँ, अच्छा, तो जब आप बाबा उठाए जब जब मैं उठ बाबा मैंने जाऊंगी। बाबा के ऊपर छोड़ देती हो आप? सब कुछ बाबा के सब ऊपर कुछ छोड़ बाबा देती के ऊपर। हूँ। हाँ, अच्छा, तो बाबा उठाते हैं, फिर आप उठती, इस पहला काम क्या करती हो? उठती हूँ, बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ, बाबा हम्म। के साथ थोड़ी बातें करती हूँ, फिर अच्छा। अपना चाय टेबल करके मुरली क्लास आती हूँ, मुरली सुन के आ जाती हूँ, फिर हम्म। बाबा के साथ थोड़ा थोड़ा खेलती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, हाँ, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा बाबा के साथ सेवा भी मतलब करती हो? सेवा कर लेती हूँ, हाँ। फिर आ जाती हूँ, फिर अच्छा। गाइड का सेवा कर लेती हूँ, अच्छा, फिर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा। तो देखिए भाई बहनों, ये छोटी है लेकिन ये सुबह उठती है, बाबा उठाते हैं इनको, फिर मुरली रोज पढ़ती हो रूहानी? हाँ, कभी कभी मिस हो जाता है, पर हाँ। जो मैं पॉइंट बोलती थी ना, बाबा ने वो वरदान दिया है, हाँ। वही बाबा मुरली में कहते थे। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपको बाबा टच भी कर हाँ, देते हैं कि आज हाँ, क्या वरदान मुरली में है? नहीं, हम्म। कल टच कर देते हैं, कल का टच कर कल देते। कर देते हैं, फिर वही बाबा बोलते हैं मुरली में। अच्छा। अच्छा। हम्म। देखिए भाई बहनों, बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है कि बाबा इनको हर चीज की टचिंग करते हैं। तो वैसे हाँ, तो रोज मुरली सुनती हो, लेकिन कभी कभी मिस हो जाती है तो आप फिर से पढ़ लेती हो या बाबा आपको टच करता है? हाँ, अच्छा, तो सबसे पहले आप बाबा को गुड मॉर्निंग करती हो, गुड मॉर्निंग करने के बाद योग करती हो। हाँ, थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए ऐसे ओरली कि आप योग कैसे करती हो? योग सबसे पहले मैं हम्म। आंखें बंद करके हाँ। अपने शरीर को गायब करके, हम्म। मतलब जैसे सैंड जो राजस्थान की जो सैंड होती है ना, जी। वैसे गायब करती हूँ, जैसे हाथ अच्छा। से निकलती है ना, हाँ। वैसे गायब करती हूँ। अच्छा। फिर बाबा के पास जाती हूँ, हाँ। मतलब इस घर से ऊपर, फिर हम्म। आसमान से ऊपर, हम्म। और फिर परम धाम से, फिर परम धाम पहुंचती हूँ, फिर हम्म। सूक्ष्म बटन में हम्म। एक जो होल दिखाई देता है हाँ। उसको छू ज्योति बन जाती है, ऐसा इमेजिन करती हूँ, फिर हाँ। बाबा से शक्ति लेके नीचे आ जाती हूँ। और अच्छा। मतलब जब जब मुझे ना बाबा को ना कभी कभी नीचे बुला लेती हूँ, हम्म। कभी नीचे बुला लेती हूँ, हम्म। फिर नीचे इमेजिन कर लेती हूँ लाल लाल हो चुका है अच्छा। सभी, और अच्छा। बाबा आ गए, हाँ। और मैं शरीर से निकल के, अब हम्म। मुझे तो इजी हो जाएगा जाने के हम्म। लिए, तो फिर मैं जाऊंगी बाबा से चिपक के, हम्म। वो योग करके आ जाऊंगी। वाह! देखिए भाई बहनों, बाबा के साथ ये गले लग जाती है, बाबा के साथ बातें करती है, इस शरीर से निकल के वतन में जाकर के बाबा से मिल कर के आती हम्म। है। तो ये बाबा के साथ इतने देखो इनके चेहरे से चमक से पता चल रहा है ना कि बाबा की कितनी इसको फीलिंग है और बाबा इनको दिखाई देता है। अच्छा, जैसे आप मधुबन आती हो हाँ, रूहानी, तो आप सब बड़े से भी मिलते हो। आप जो है हमारी रतनमणि दादी से मिले कि नहीं मिले आप? रतनमणि दादी से जब मैं मिलती थी हुँ। तो बहुत अच्छा लगता था, अच्छा। ऐसा लगता था, मतलब ऐसे बहुत अच्छा फीलिंग हाँ, आता था हाँ मुझे। जी, जी। तो हम्म। क्या आपको और मतलब बहुत प्यार रतनमणि करती थी? दादी हुँ। वो हाँ। मुझे बहुत प्यार करती थी, हग हुँ। करती थी, हुँ। बहुत लड्डू खिलाती थी अपने लड्डू भी हाथों से। खिलाती थी? अच्छा। हाँ, बहुत प्यार करती अच्छा। थी। हाँ, हाँ। हम्म। तो जैसे रतन दादी क्यों, देखो दादियों ने तो, पुरानी दादियों ने तो सब सब अव्यक्त हो गए कभी थे। कभी कभी हाँ। कभी ना मैं वतन में जाती हूँ हाँ। और सारी दादियों का इमेजिन करती हूँ, ओह! रतनमणि दादी, और हाँ। एक गेम खेलती हूँ। अच्छा, वतन में गेम खेलती हाँ, दादी जी के साथ। हाँ, दादी अच्छा। जी के साथ। अच्छा। तो जैसे आप रतन में जब दादी। भी मुझे गेम खेलने का मन होता है ना, हाँ। जब कोई बच्चा नहीं होता, तो हाँ। एक आइडिया आता है, वतन हाँ। जाओ गेम खेल के आओ, हाँ। अच्छा। नहीं तो बाबा को नीचे बुलाओ हुँ। और उनके साथ गेम खेलो। तो बाबा के साथ भी गेम हाँ। खेलती है और दादियों के साथ वतन में गेम खेलती है, हम्म। और कभी कभी बाबा को नीचे साकार में ले आती हो। हाँ, और तो उनके साथ खेलती हूँ। उनके साथ खेलती। और जी। और मैं जब डांस कर रही थी ना हाँ। बाबा की याद में, हाँ। तो ऐसा लग रहा था, फोटो थी बाबा की, हम्म। वो ऐसे देख रहे थे मुझे, ऐसे हिल रहा था उनका गर्दन। अच्छा। मैंने फिर थोड़ा सा मुझे वो हो गया कि हम्म। जैसे हिली तो वो फिर से, मतलब जैसे फोटो थी वैसे हो गए थे। अच्छा, हम्म। तो भाई बहनों देखो कितनी सुंदर बात है कि सभी दादियों की अनुभूति, बाबा की अनुभूति, बाबा के घर की अनुभूति। आ, जैसे आप रतन दादी से आप मिलते रहे होंगे,
हम्म, सभी दादियाँ तो अभी सब अव्यक्त हो गए हैं ना, रूहानी ज़्यादातर। अभी रतन दादी एक लास्ट में दादी बची थी, उसको भी अब आप भाग्यवान हो दादी से मिले। तो दादी से जब मिलती थी, तो कभी ऐसा लगता था जैसे आप बोली कि मधुबन में मैं पहले भी लगता था मैं आई हूँ, तो दादी से मिलते समय ऐसा लगता था कि इस दादी से भी मैं पहले मिली हूँ? हाँ, ऐसे बहुत सारी दादियों से वैसा लगता है, जैसे अच्छा, उनकी फोटो देखती थी हाँ, वैसा फील होता है। जब मैं रतन मुनि दादी से मिली जब भी हाँ, फील हुआ, अच्छा, जब जब बाबा के टाइम के थे ऐसा फिर से हाँ, फील हुआ है, इनसे मैं मिली हूँ। वाह! हम्म, अच्छा, जैसे बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, हम्म। चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी। जैसे उनका फोटो देखती हूँ ना हाँ, तो ऐसा लगता है मैंने उनसे बहुत पहले मिल चुकी हूँ, वाह, वाह, वाह! जब कितने ब्रह्मा सुंदर। बाबा थे। हाँ, और ब्रह्मा बाबा ने हुँ, मुझसे खुद कहा, हुँ, मीठे बच्चे हुँ, आप मुझसे मिली थी। ओके। हम्म, तो ये कब कहा आपको ब्रह्मा बाबा ने? वतन जब में कहा जब कि मैंने पूछा बाबा से, हाँ, बाबा मैं कौन सी दादी हूँ, तो बाबा हाँ, ने कहा हाँ, मैं आपके टाइम की थी। तो मैंने पूछा मैं आपके टाइम की, तो बाबा ने कहा हाँ मीठे बच्चे आप मेरी बिल्कुल टाइम की थी अच्छा, और मेरे साथ भी रहती थी। ओके। तो बाबा ने आपको क्लियर कर दिया हम्म, कि आप आदि रत्नों में से एक हो। हाँ, हम भाग्यवान हैं भाई बहनों। देखो, ये कराची, सिंध, हैदराबाद से निकली हुई आत्मा इस जन्म में, अभी 7 साल की उम्र में, इस 7 साल की इस शरीर में है, लेकिन पिछले जन्म में ये बाबा ने इनको कहा कि बच्चे तुम मेरे साथ रहे हो। हाँ, वहाँ हाँ। आदि रत्न में से एक हो। और पता है ब्रह्मा बाबा मुझसे बात करते थे, शिव हाँ, बाबा जो ब्रह्मा बाबा थे, हाँ, शिव बाबा उनके तन में आकर मुझसे बात करते थे। अच्छा, और मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, अच्छा, उनकी आवाज भी मिठास थी अच्छा, और ब्रह्मा बाबा की आवाज भी बहुत मिठास थी। बहुत मीठा। तो हाँ, मम्मा से भी आपको प्यार है, बाबा हम्म। से भी प्यार बस है। जो बातें जो कहती हूँ ना हाँ, बाबा से वो कभी बताती नहीं हूँ किसी को। अच्छा, हाँ, वो एक सीक्रेट आध है। बात बता दो ना आज हमारे भाई बहनों को। वैसे तो हम्म, नॉर्मल बात बता सकती हूँ, हाँ, एक बात वैसे बता दो। सीक्रेट बात नहीं बता सकती। सीक्रेट मत बताना, हाँ, सीक्रेट मत नॉर्मल ये है, हुँ, जब भी मैं बाबा से ना ऐसा फील करती हूँ, हुँ, मतलब बाबा से हमेशा डेली बातें करती हूँ, हुँ, उसका बाबा जवाब देते हैं। अगर मैंने पूछा हुँ, बाबा कल क्या होगा, तो बाबा कहते कल आपका दिन अच्छा जाएगा, और हुँ। कल दिन बहुत अच्छा जाता है मेरा। अच्छा, बाबा हम्म, पहले ही बोल देता है। तो मैंने कहा था बाबा यहाँ, मतलब मन में कहा था बाबा हुँ, यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, तो हुँ। आज इंटरव्यू हुआ। अच्छा, हम्म, देखिए भाई-बहनों, बाबा को कहा था कि बाबा यहाँ इंटरव्यू होता है, और देखो आज ही इनका इंटरव्यू करने का संकल्प आ हम्म, गया। तो इस तरह से हर चीज़ ये बाबा से आप शेयर करती हो। हर हाँ, चीज जो भी हो हाँ, नहीं भी हो, हुँ, अपने दोस्त मतलब दोस्त कभी कभी हुँ, मतलब होते हैं, मतलब हाँ, ऐसा थोड़ा कर देते हैं। जी, तो जब मैं बाबा को कहती हूँ तो हुँ, बाबा आ जाते हैं मेरे पास हुँ, अपने दोस्त की तरह, वाह! और BFF की अच्छा, तरह रहते हैं। मैं अच्छा, उनको बनाई हूँ ओके, BFF, ओके। बेस्ट तो फ्रेंड फॉर एवर। अच्छा, हमेशा के लिए आपका दोस्त हो गया बाबा। हाँ, तो अभी अब छोटी हो रूहानी, हम्म, जैसे और हम बच्चों को देखते हैं, थोड़ा रंगीन कपड़े का पहनने का शौक होता है, थोड़ा हम्म, खेलने कूदने का शौक होता है। बाहर मुझे भी है खेलने कूदने का हाँ, शौक, बचपना तो हर बच्चों के साथ होता है, होता है। हाँ, बट मैं खेलती किसके साथ, बाबा बाबा के साथ। अच्छा, कभी कभी जब दौड़ने का मन होता है हुँ, तो ना मैं बाबा को बना देती हूँ, आप हुँ, पकड़ोगे हाँ, तो मैं भागती हूँ और बाबा मुझे पकड़ते हैं, ऐसा अरे! फील होता है। अच्छा। मैं उनके तो साथ बाबा खेलती आपको हूँ। पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, आप हाँ, बाबा को पकड़ने दौड़ते हैं। हम्म, अच्छा, जैसे आप अभी एकदम ब्रह्मा कुमारी, छोटी ब्रह्मा कुमारी हम्म, बन कर के बैठी हो ना, हाँ, अभी तो आप छोटी हो, लेकिन हमेशा आपको व्हाइट कपड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ, वाइट कपड़े में मुझे पीसफुल मतलब हाँ, वो ऐसा लगता है, मतलब जो वाइट का है ना हुँ, इंडिया का, वो मतलब जो मैं इंडिया का समझाती हूँ, मैम हुँ, मेरे मैम ने बताया था। अच्छा, ऑरेंज का मतलब हिम्मत, हाँ, वाइट का मतलब पीस हुँ, लव, ये हुँ, बताया था, और अच्छा, ग्रीन का मतलब पांच तत्व। अच्छा, और मैं पांच तत्व से भी बात करती हूँ। अच्छा, हाँ, पांच तत्व भी मेरे दोस्त है। उससे क्या जब बात मेरा करते मन होता है ना हुँ, बारिश हो जाए, हुँ, तो कल बारिश हो जाती है, नहीं तो हुँ, जब मेरा मन होता है आज अभी मत बारिश हो कराना जाए। भैया, बहुत ठंडी हो जाएगी नहीं नहीं, फिर हाँ, अभी तो नहीं करा हाँ, रही। जब हाँ, दिल्ली में तो वो होता है ना, हाँ, तो जब मेरा मन होता है दिल्ली में बारिश हो जाए, तो हुँ, दिल्ली में आज बारिश हो जाती है। अच्छा, हाँ, नेचर भी मेरा बहुत सुनता है। अच्छा। हम्म,
तो देखिए भाई बहनों, जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे प्रकृति की सेवा करनी है और और प्रकृति के। मुझे नेचर से भी बहुत प्यार है। हाँ। जब भी मतलब नेचर मतलब एनिमल से भी बहुत प्यार है। अच्छा। एनिमल जब भी होते हैं ना तो मैं मतलब मैं जब बैंगलोर में रहती थी तो मैं कोई एनिमल था, डॉग था, तो हाँ। मैं उसको बिस्किट खिलाती थी, प्यार अच्छा। करती थी, दूध अच्छा। पिलाती थी, अच्छा। बहुत प्यार करती थी। अच्छा। हम्म तो आजकल के जो बच्चे हैं ना रूहानी, हम्म वो ज़्यादातर बच्चे लोगों को आदत हो गई है बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की, है ना। अभी हम्म। बच्चे जो है बहुत, जब तक उनको मोबाइल नहीं दोगे ना तब तक शांत नहीं होते हैं। मैं आपको पर्सनली पूछ रहा हूँ, आप कितना मोबाइल देखती हो? मैं तो मतलब देखती हूँ बट मैं हम्म, मतलब वो सूर्यवंशी प्रिंस जो हाँ, सत्युकी देवता की वो सब तरह, देखती हूँ। वो मतलब मैं कभी कभी ना मतलब हम्म, सर्च करती हूँ ज्यादा। अच्छा। अच्छा। सर्च ज्यादा करती हूँ, कार्टून अच्छा। वार्टून नहीं देखती, नहीं सर्च देखती। सर्च ज्यादा करती हूँ। मतलब हाँ। पानी जो होता है कैसे बनता है, हाँ। मतलब मोतिया कैसे बनते हैं, मुझे अच्छा। ज्यादा ये सब पसंद है। अच्छा। हाँ, ओके। छोटी छोटी चीज जो स्पेशल होती है ना वो ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये सब आपको जैसे पसंद। सत्युग में छोटी छोटी चीजों हम्म। की हम्म। कितना वो होता है, वैसा मुझे ज्यादा तो वो पसंद सब है। आपके मन में हाँ। आता है। अच्छा। सपने में भी देखा है मैंने हाँ। सत्युग का सपना। हाँ। और परिवर्तन कैसा होगा, ओके। ये सब मैंने हर चीज का हम्म। सपना आके खोल के सपने हाँ। में, वतन अच्छा। में, अच्छा। हर जगह देखा है। अच्छा। हम्म तो ये तो आपकी पूरी दिनचर्या में, जैसे आपने सुबह हम्म का तो बताया था, लेकिन आप भोजन करती हो, नाश्ता करती हो, हम्म। आपके सामने प्लेट आता है, उस समय आप बाबा से कैसे बातें करती हो? मैं बाबा से मतलब थैंक यू कहती हूँ, हम्म। थैंक यू बाबा, थैंक यू नेचर, थैंक यू फार्मर। हम्म। मतलब बाबा को थैंक यू करती हूँ, फिर हाँ। नेचर को जिसने वो किया है, और उपज की, फार्मर को जिसने किसान उगाया लोगों है, को, हाँ, किसानों को। उसको भी थैंक यू हाँ, करती हो? थैंक यू, जिसने हम्म। बनाया उसको थैंक यू। हम्म। थैंक यू बाबा, थैंक यू हाँ। नेचर, थैंक यू फार्मर, सबको हाँ। भोजन मिलता है, मतलब सभी को भोजन मिला है। अच्छा। सभी को भोजन मिला है, सब हैप्पी हैप्पी, मतलब सब सुख है। कितने सब सुंदर ज्ञान है और रूहानी है, आपके पास। हाँ। और थैंक हाँ। यू बाबा, थैंक यू नेचर, थैंक यू हाँ। फार्मर, सबको भोजन मिला है, जी। सब हैप्पी हैप्पी है, सब हम्म। सुख शांति है। हाँ। और थैंक यू इतना कुछ देने के लिए। इस खाने को खाते ही जी। जैसे मैं ये खाऊंगी हम्म। तो वैसे ही कोई भी बीमारियां मुझे छू नहीं सकती है। अच्छा। हाँ। बहुत सीक्रेट बात है ये तो। देखो कितने लोगों को बीमारी हो रही है, लेकिन इस तरह के संकल्प करके खाएंगे तो हमें बीमारी नहीं संकल्प होगी। हमारी एक तरह की पावर है। पावर है। हाँ, अच्छा। सत्युग में तो ऐसे कहेंगे, हाँ। अगर दूर होंगे तो कहेंगे हाँ। मन से, मुझे बुक्सर विमान में जाना है, हाँ। तो दासिया कहेंगे आपको बुक्सर विमान जाना है, तो हाँ। बैठ जाएंगे। सामने कितना आ इजी जाएंगे। है। हाँ। अच्छा, सारा खेल संकल्प का होता है। हम्म तो वो आप प्रयोग अभी से करती हो? ज्यादा बोलते नहीं है ज्यादा सत्युग में, बोलते नहीं, वहां मन संकल्प में से चलता बोलते है। हैं। अच्छा। तो आपको सत्य का भी नजारा बहुत कुछ दिखता है? हाँ, सत्युग के नज़ारे में मैंने देखा है, हाँ। राजे राणा हाँ। सबने हीरे मोती पहना है, अच्छा। सब खुशी खुशी है वहाँ पे, प्रेम की। हाँ। और नदियाँ भी इतनी साफ है, अच्छा। और सोने की नदियाँ हैं, अच्छा। इतना सुंदर सुंदर चीजें वो सब हैं। आपको दिखता है? अच्छा। मूर्तियाँ भी गोल्डन की है। वाह। और संग परिवर्तन में हम्म। बहुत मतलब परिवर्तन का सुनने में थोड़ा डरावना होगा, हम्म। जैसे सुनोगे तो बहुत अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा। कैसे जी। पता है, मैं मतलब जब मैं योग मतलब हम्म। सपने की बात है, जब हम्म। हम सब ना मम्मी बुआ योग कर रहे थे रूम हम्म। में बैठ के, हमको पता नहीं था हम्म। परिवर्तन हो रहा है। हम्म। और ज्वालामुखी फटा, पानी आया, ये हम्म। सब आया, वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया था, हम्म। बट हमारे कमरे में एक हम्म। कदम नहीं रखा। ओ। और जैसे मैं मेरी तो आँख खुल गई थी, हाँ। तो मैंने जैसे जा रही थी, लाइट जल रही थी। हम्म। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, फिर भी जल रही थी अच्छा। लाइट। अच्छा। अब जो वो था, पानी भी नहीं आया हमारे हम्म। कमरे में, हम्म। सब कुछ डूब गया था, बट हम्म। हमारा कमरा नहीं डूबा। देखो बाबा साथ था आपके। हम्म तो ये सब आपको देखो अनुभव होता है भाई बहनों, हम्म कि विनाश काल में भी किस तरह से प्रकृति अगर की। विनाश में भी अगर योग करेंगे, पांच तत्वों को सकाश देंगे, हाँ। फिर भी बाबा हमको सेफ रखेगा, अपने हम्म। कवच में बिठाएगा, नहीं तो अच्छा। दिल में बिठाएगा। अच्छा। मैं तो बाबा सभी कहते मैं फर्स्ट में बैठूंगी, जी। सब कहते मैं फर्स्ट में, बट मैं बाबा के दिल में बैठूंगी। बाबा के दिल में हम्म बैठेंगे। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। ऐसा लग रहा है जैसे हम रूहानी का अनुभव सुनते रहें, लेकिन आपके पास तो अनुभव का लग रहा है जैसे पूरा खजाना है, खान है आपके पास, है ना। अभी। बाबा ने मुझे सब चीज से भरपूर किया है, हाँ। अनुभव से, सब हाँ। चीज से। हाँ। और तो। आजकल हाँ। मुझे इतनी टोलियां मिल रही है, इतनी अच्छा। टोलियां मिल रही है, अच्छा। पूछो मत। अच्छा। मतलब बात नहीं भी बनती है कभी कभी। अच्छा। हम्म तो इतनी टोली मिल जाती है कि हम्म जो भी मिलते हैं देखो वो छोटे जो भी हाँ। मिलता है
वो सबसे पहले बाबा को खिलाती हूँ। बाबा को पहले खिलाती हो, ये उसके भी एक बाद सीक्रेट बात ये थी। भी सीक्रेट बात है। देखो हाँ। बता दिया, वैसे बताती नहीं है लेकिन बता दिया कि पहले जो टोरी मिलता नॉर्मल है। सीक्रेट है, बट पूरा हाँ। सीक्रेट कभी नहीं नहीं बता मत बताना, नहीं बताना, नहीं हम्म। पूछेंगे आपको पूरा सीक्रेट। आप जितना आपको आपको बता सकते हो उतना ही बताना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा है ना जो अंदर दिल में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ। मुझसे बातें करो, मुझे यूज करो। और कभी कभी जब कोई चीज जो इम्पोर्टेंट होती है खो जाती है ना, बाबा से कहती हूँ और वो बाबा ढूंढ देते। जैसे मतलब वो तकिए के नीचे छुपा होता है, तकिया नहीं देखा होता, बाबा से कहती हूँ तकिया खोलते मिल जाता है प्लीज। ओके। तो तकिया बाबा के को नीचे। ऐसा यूज करती हूँ। अच्छा, तो हर बात में बाबा को यूज करती है। आपसे ऐसा मेरे को मन में आ रहा है, हाँ, अब अगला अगला एपिसोड करेंगे रूहानी, कि आप 7 दिन का कोर्स भी करा लेती हो सबको। हाँ, सब कुछ करा देती सब हूँ। कुछ करा सकती है। देखो वो मैं बिल्कुल नहीं कराती, बाबा वो कराता है। बाबा कराता है बाबा मेरे कराता है, द्वारा। आपके द्वारा बाबा कराता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तो बस अब हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे सुनने वालों का जीवन धन्य हो गया। देखो वो बाबा की ऐसी ऐसी रूहानी बच्चे। तो अब अगला एपिसोड में आपसे हम सुनेंगे कुछ आपके सीक्रेट अनुभव, जो जो सुना सकती हो, है ना। सब तो नहीं सुनाओगी, आपने आपने बोल दिया सब नहीं सुनेंगे आपसे, अब जिद नहीं करेंगे आपसे, लेकिन जो आप सुना सकती हो बाबा के साथ क्या क्या आपको और और अनुभव। कभी कभी मैं कौन से कवच बनाती हूँ। एक तो 5 तत्व का कवच, हाँ। उसमें सारे 5 तत्व आ जाते हैं। हाँ। और एक वो बर्फ को मिला के बाबा की शक्ति को मिला के बन जाते हैं 7 तत्व। अच्छा। तो मैं ऐसा कवच बनाती हूँ। और कभी मैं एक पॉजिटिव का कवच बनाती हूँ। जैसे वो कवच बनाती हूँ, जो लोग मेरे बारे में सैड सोच रहे होंगे ये सैड हो जाए, तो वो पॉजिटिव होके वो हैप्पी हो जाए। अगर वो कवच के अंदर एंट्री कर लेगी अच्छा। तो हैप्पी हो जाए। अच्छा, अब वो मेरे तो अंदर ये आएगा। सब भी आप करती हो। हाँ। कमाल है, इतना सुंदर मैं ज्ञान। दूसरों की और एक बात बताती हूँ। माया हमको ही मतलब जो हम है ना, माया को हमसे एक शक्ति मिलती है। कैसे? अच्छा। हम अगर बुरा सोचेंगे तो वो माया में जाएगा। अगर हम कुछ गंदा सोचेंगे वो माया में जाएगा। अगर कोई अच्छा चीज सोचेंगे तो वो बाबा में आपके जाएगा। पास और माया हमें आती कि नहीं आती है? आती तो बिल्कुल नहीं है। नहीं आती है। बिल्कुल देखो नहीं। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों, सीखो अभी। हम हमें सब कहते हैं ना हमारे पास बहुत माया आती है, लेकिन रूहानी ऐसा देखो। कहो ही मत। हाँ, कहो अगर ही मत। ऐसे कहोगे तो वो जरूर आएगी। हाँ। अगर मैं कहूंगी माया मेरे मतलब आ ही नहीं सकती, मेरे कमरे में एक कदम नहीं रख सकती, कदम नहीं रख वो सकते। कदम भी नहीं रखेगी। अच्छा, खबरदार बाहर ही रहेगी वो। हम्म अच्छा। तो अंदर मत आना। जैसे अंदर एक मत मूवी आना। में कहते हैं ना, खबरदार अंदर मत आओ, हाँ। वैसे ही हाँ, अगर माया हम को बोल दो, कहेंगे। माया को बोल दो कि तो खबरदार। हम अपनी मतलब जो हम कहते हैं वो माया के अंदर शक्ति आ जाती हाँ। है। अच्छा। मतलब अगर हम नहीं कहेंगे हाँ। वही मतलब उससे हमको मिलती है उसकी एक बार रूहानी, एक शक्ति। बार बाबा ने बोला था अगर बाबा की याद में खाना नहीं खाओगे तो माया खा जाएगी। हाँ। तो ऐसे ही हम बाबा की याद में रहेंगे अगर तो माया। बाबा की याद में हमेशा दिन रात होगे तो ये जो इतनी बड़ी गलतियां जो किया था पिछले जन्म में, वो इतनू सी हो जाएगी। ओके। जो हम इतनू सी भी होते हैं फिर भी कहते हैं बाबा मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अच्छा। तो ऐसे कहते हैं। अच्छा। बट बाबा ने इतनी अगर इतनू सी चोट लगती है जी। यहाँ पर, तो हाँ। बाबा से कहेंगे क्यों मेरे आँख पे क्यों चोट ली, नहीं तो पूरा आँख जा सकता था। हाँ। अगर नॉन बीके होते तो। हाँ। मुझे ना जब मैं पार्क में जा रही थी तो छोटी सी कांच चुकी थी, तो मैंने कहा थैंक यू बाबा। उस टाइम भी थैंक यू क्या था। अच्छा। नहीं तो इतना बड़ा कांच था, तो चुप बाबा ने सकता था। बड़े से छोटे कर दिया उसको। तो बहुत सुंदर अनुभव। ऐसा लग रहा है जैसे रूहानी आपसे सुनते रहे 2 घंटे तक सुनते रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी समय की सीमा है। अब मेरी इच्छा है मन में, अभी अगला जो हम आपके साथ एपिसोड करेंगे वो आप 7 दिन का कोर्स कराना भाई बहनों को। कैसे कोर्स कराती हो आप? आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि जैसे चक्र। मैं आपको अभी एक आत्मा का करा देती हूँ। हाँ। हाँ। मतलब समझो ड्राइवर के बिना अगर हाँ। ड्राइवर होगा कार में जब भी तो कार चल पाएगी। हाँ। अगर ड्राइवर नहीं कार में तो कार तो चल कार ही नहीं नहीं चलेगी, पाएगी। वहीं खड़ी रहेगी। हाँ, कहीं रहेगी। और वैसे ही अगर शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा तो वैसे ही शरीर जा सकता है, जैसे मूव कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मूव कर रही हूँ, जो हाँ। बोल हाँ। रही हूँ हाँ। वो आत्मा कर रही है। आत्मा कर रही। अगर मतलब आत्मा चली गई तो ये शरीर किस काम का नहीं, उसको जाना पड़ेगा फिर आत्मा से ये 5 कहाँ रहती है, जो आप थोड़ा सा बता दीजिए आप। आत्मा तो ब्रेन के बीच ही रहती है, हाँ। विकृतों के बीच। अच्छा। वैसे उसका घर परम धाम है। अच्छा, बाबा परमधाम। का भी घर परम धाम है घर। हाँ। हाँ। फिर भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, अपने घर को छोड़ के जी। आए बाबा हमारे पास। बहुत अच्छा। तो आपसे हम सुनेंगे रूहानी अगला एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में मैं आपसे, मेरी इच्छा है आपसे कि आप हमारे भाई बहनों को आप योग थोड़ा करा दीजिए। ठीक 1 मिनट के अंदर कैसे योग कराते हैं वो थोड़ा योग करा दीजिए, और उसके बाद फिर इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। चलिए। सबसे पहले आत्मा समझ
जिनके भी मतलब मन में थोड़े वो विचार आ रहे होंगे, उनको दूर भगा देंगे। तो फिर आत्मा समझ इस घर से ऊपर जाएंगे, स्टूडियो से ऊपर, फिर इस आसमान से भी ऊपर, फिर चांद सितारों को ऊपर। ऐसा करेंगे, फिर सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा, उनके अंदर इतनी चमक होगी तो फिर उनसे बारह थोड़ा बातें करेंगे, उनको भूल देंगे, वो हमको भूल देंगे। तो वो देने के बाद हम जाएंगे परम धाम। एक हॉल दिखेगा, इसके जैसे उसको छुएंगे तो ज्योति बन जाएंगे। फिर बाबा से शक्ति लेके नीचे आएंगे, फिर 5 तत्वों को प्रकाश देंगे। प्रकाश देने के बाद फिर हम इस धरती के अंदर प्रवेश करेंगे, फिर इस घर के अंदर प्रवेश करेंगे, फिर अपने आत्मा के अंदर, फिर बाबा से थोड़ी दृष्टि लेंगे। दृष्टि लेने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति। शांति। तो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे भाई बहनों को इतना सुंदर अनुभव सुनाया, उसके लिए कीमती समय नहीं था। हाँ, ये तो बाबा का सेवा है ना। बाबा का सेवा है। तो चलो कीमती समय थोड़ी ना होगा। देखिए हमारी रूहानी जो है पर ना, ये अभी कीमती समय, फिर बाबा हमको कब मिलेंगे? हाँ यही कीमती समय, हर चीज कीमती समय। तो हर आपका घड़ी अंतिम घड़ी। हर घड़ी अंतिम घड़ी, दादी जान मम्मा की, की। हाँ मम्मा के स्लोगन। हाँ। तो आपका दिल से धन्यवाद और सभी सुनने वालों का दिल से धन्यवाद। अभी अगला एपिसोड में आपको हम लेकर के आएंगे भाई बहनों। 7 दिन का कोर्स कैसे कराती है वो प्रैक्टिकल करके बताएगी। तो भाई बहनों ये बहुत सुंदर अनुभूति आज आप सबके सामने लेकर के आए। ये कुमारी रूहानी जो दूर बेंगलोर से आई है यहाँ बाबा के फिर घर भी में। मैं कभी कभी बैकग्राउंड जो होता है, हाँ। मैं इमेजिन कर लेती हूँ। हाँ। फिर जाती हूँ, मतलब आत्मा तो कहीं भी जा सकती है ना, शरीर तो जाने के लिए जी वो पैसे लगते तो हैं। रूहानी जब हम आत्मा से मधुबन जाती हूँ ना, मुझे वो फील होता है। हाँ और वही होता है जी। तो ये हमारी रूहानी बहन के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है ना भाई बहनों, फिर चालू हो जाती है तो ये टपक जाती है। टपकते ना, बाबा कहते ना शिवलिंग से वो पानी टपकता रहता है, ऐसे रूहानी के अंदर पूरा रूहानी ज्ञान टपकता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही रूहानी, और अगली बार फिर लेकर के आएंगे आपको और हमारी भाई बहनों को बहुत सुंदर अनुभव सुनाएंगे। तो भाई बहनों आप सबका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।